नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। एक बेहतरीन कड़ी अपनी चल रही है। उसी कड़ी में आज 9वीं क्लास है, जिसमें अपन राजस्थान के प्रमुख नगर स्थल और ऐतिहासिक स्थल देख रहे हैं, जिसमें सारी चीजें कवर हो रही है। लगभग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और सारी चीजें लगभग आपके कवर हो रही है। तो सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी फायदेमंद है कि उनका रिविजन हो रहा है, और थर्ड ग्रेड वालों के लिए तो अलग अलग जगह बिखरी हुई ये चीजें हैं, लेकिन एक टॉपिक मेंशन किया है तो ये पढ़ना है। ठीक है, आज इस कड़ी में साथियों अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज अपनी जो क्लास रहेगी वो 12 और झालावाड़ पे फोकस रहेगी। इसके अंदर जो जो चीजें आई है 12 और झालावाड़ के अंदर, वो अपन पूरा आज अध्ययन कर लेंगे। तो एक तरीके से आपके 12 और झालावाड़ से संबंधित जितने भी फैक्ट है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए ज्यादा समय को व्यर्थ नहीं करते हुए सीधे ही आते हैं अपन क्लास पे। आज 36वीं क्लास हो गई है रेट मुख्य परीक्षा की। इस कड़ी को आगे निरंतर जारी रखेंगे। काफी सारे विद्यार्थी जो है सिर्फ क्लासेस से पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो ये निरंतर उनके जो है सिलेबस और उनके पढ़ाई का स्तर बढ़ाएगा। चलिए साथियों, आते हैं अपन सीधे ही 12 पे। ठीक है, अब देखो 12 बूंदी, कोटा, झालावाड़। बाबू जाको ट्रिक बताई ना थाने, तो बाबू जाको ट्रिक की नहीं ही कोटा संभाग। ठीक है, अब कोटा संभाग के अंदर 4 जिले हैं, जिसमें से 2 पढ़ लिए, 2 आज पढ़ लेंगे। कोटा बूंदी पढ़ लिए, 12 झालावाड़ आज पढ़ लेंगे। तो 12 जो है साथियों, ये वराह नगरी के नाम से जाना जाता था, और इसे काली हांडी भी कह दिया जाता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ये। ठीक है, हाड़ौती का पूर्वी द्वार कह दिया जाता है। और ये जो दक्षिणी जिले हैं कोटा संभाग वाले, ये सारे के सारे हाड़ौती कहलाते हैं। हाड़ौती वैसे मालवा पठार का हिस्सा है। ठीक है, हाड़ौती का पठार आप अपन पढ़ते हैं तो ये मालवा के समीप लगता है, मालवा पठार का हिस्सा है एक तरीके से, जो हाड़ौती के पठार क्षेत्र में आता है। ठीक है, 12 अलग अलग गांवों का समूह होने के कारण इसे 12 कहा गया। ठीक है, 12 नाम इस तरीके से पढ़ा है। चलिए साथियों, ये तो हो गया सामान्य परिचय। अब इसके अंदर अलग अलग स्थान देखते हैं, जिसमें से अपन पढ़ते हैं शाहबाद 12। ठीक है, अब आप लोग पता नहीं कैसे याद करते हो। जैसे मैं तो यदि शाहबाद नाम बोलूं ना, तो मेरे दिमाग में साथ में 12 आता ही है कि शाहबाद 12 सीधा साथ में आएगा। अचरोल जयपुर, सीधी सीधी कई चीजें जो है, सांचौर जालोर, ठीक है, भीनमाल जालोर, तो सीधे सीधे उसके साथ में जिले का नाम अटैच होके ही आता है। और इस तरीके से आप याद रखते हो तो आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो शाहबाद 12। अब शाह द्वारा आबाद, इसका मतलब क्या हुआ? शाह द्वारा आबाद, जैसे अहमदाबाद। ठीक है, अहमद द्वारा आबाद। ठीक है ना, अहमद शाह अब्दाली द्वारा आबाद, तो अहमदाबाद। ये शाहबाद यानी शाह द्वारा आबाद, और यानी कि शाहजहां, शाहजहां के नाम से शाहबाद नाम पड़ा इसका। ठीक है, शाहजहां के नाम से पड़ा। लेकिन औरंगजेब है ना, यहाँ पे देखो 12 झालावाड़, इसमें औरंगजेब का प्रभाव खूब था। आपको औरंगजेब से संबंधित तथ्य मिलेंगे तो आपको इस तरफ आना पड़ेगा। औरंगजेब द्वारा निर्मित जामा मस्जिद जो है वो शाहबाद 12 के अंदर है। अब वास्तविक जो मस्जिद है ना, ये जामा मस्जिद, वैसे परीक्षाओं में औरंगजेब द्वारा पूछा जाता है, लेकिन वास्तविक जो मस्जिद है वो औरंगजेब के भी काल में मुक्तामन ने बनवाई। ठीक है ना, तो यदि एग्जामिनर गहराई में जाए तो आपको घबराना नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि औरंगजेब के काल में वास्तविक निर्माण जो है इसका वो किसने करवाया? मुक्तामन ने करवाया है। ठीक है ना, इतना तो याद रख सकते हो। अब जैसे औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा, वो गागरोन दुर्ग के अंदर, झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे तो हाड़ौती के अंदर प्रभाव रहा है औरंगजेब का। एंड कलर पॉकेट। ठीक है, एंड कलर का पॉकेट कैसे? एंड यानी और, रंग यानी कलर, जेब यानी पॉकेट। शहरिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र है शाहबाद 12। देखो, शहरिया जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र में एक तो शाहबाद आ जाता है, और एक आएगा आपके किशनगंज। किशनगंज, ठीक है ना, किशनगढ़ नहीं। किशनगढ़ तो फिर अजमेर जाना पड़ेगा अपन को संगमरमर मंडी के लिए, लेकिन ये है किशनगंज। किशनगंज और शाहबाद, यहाँ पे मोस्ट ऑफ शहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, चल अब आते हैं साथियों इसी से संबंधित अपन शाहबाद दुर्ग पर। तो शाहबाद के अंदर एक दुर्ग बना है, जिसे हम्मीर के वंशज मुकुटमणि देव द्वारा निर्मित है ये। ठीक है, बहुत यदि इस तरह ये प्रश्न बनेगा तब ये देंगे। बाकी जैसे दुर्गों से प्रश्न बनते हैं तो मोस्ट जो बड़े बड़े दुर्ग होते हैं वहां से प्रश्न दे दिया जाता है। लेकिन अब मंत्रालय कर्मचारी चयन बोर्ड पता नहीं कैसे प्रश्न बनाए, तो यदि गहराई में जाए तो भी अपन उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो आपको फिर याद रखना है कि मुकुटमणि देव द्वारा इसकी नींव रखी गई। ठीक है,
इसे भामती का किला भी कहते हैं क्योंकि ये भामती पहाड़ी पर है, तो इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है, भामती का किला, भामती का किला या भामती दुर्ग, या भामती दुर्ग। तो बताओ जहां से भी प्रश्न बने अपन को कवर करना है, भामती का किला या भामती दुर्ग दोनों कह दिए जाए तो आपको आ जाना है कहां, शाहबाद बाग के आना है, ठीक है। और इसी के अंदर एक नवलबाण तोप पड़ी है। अब ये तोपें परेशान करती थी, या तो दुश्मन सेना को परेशान करती थी या कंपटीशन देने वाला परेशान करे, क्या याद रखनी, गर्भ गुंजन कटे के बूंदी नवलबाण कटे के शाहबाद बारा में है, कि वो जमजमा किलकिला वो कहां थी, कि वो तो अपने जोधपुर पड़ी थी, कड़क बिजली वगैरह, तो याद रखनी पड़ती है सारी। तोपे, पोले, पोल बनी होती है ना, दरवाजे होते हैं दुर्ग के, वो पोले कहलाती है। तो तोपे, पोले, एक महल, राजा रानी, राजा ब्याह भी इतना करिया, जब भी याद रखने पड़े। पत्नियां तो छोड़ो, पासवाने भी याद रखनी पड़ती है? बोलो, मजा करने वाला करिया ने अटक भुगते हैं कौन, स्टूडेंट। चलिए, शेरगढ़ दुर्ग, यहीं पे 12 के अंदर क्या है साथियों, शेरगढ़ है, शेरगढ़ स्थान है या शेरगढ़ दुर्ग भी है, ठीक है ना। तो देखो, शेरगढ़ का प्राचीन नाम जो था ना वो कोशवर्धन था, तो कोशवर्धन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं और शेरगढ़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्राचीन नाम कोशवर्धन था। 817 ईस्वी के शिलालेख में यहाँ बौद्ध विहार के निर्माण के प्रमाण मिलते हैं। कहां, शेरगढ़ के अंदर। वैसे बौद्ध गुफाओं की बात आएगी ना तो अपन जाएंगे झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ जाएंगे जिसमें डग क्षेत्र है, कोलवी की गुफाएं हैं वो सारी। लेकिन यहाँ पे अपन साथियों बौद्ध विहार निर्माण की यदि बात करें तो शेरगढ़ आना अपन को, ठीक है। प्राचीन नाम कोशवर्धन है। 817 के शिलालेख के अनुसार बौद्ध विहार के निर्माण के प्रमाण मिले। शेरशाह ने इसका नाम शेरगढ़ रखा, ठीक है। शेरशाह ने इसको जीतकर, शेरशाह सूरी ने जीतकर इसका नाम शेरगढ़ रखा, उसी के नाम पे शेरगढ़ नाम हुआ। परवन नदी के ये किनारे हैं, ठीक है। परवन नदी जो मालवा के पठार से उद्गम होता है, परवन नदी के किनारे है। अब यहाँ काली सिंध, आहू, परवन, कालिको ये सारी नदियां हैं और नदी के किनारे वाले दुर्ग यही इस हाडोती क्षेत्र में आपको ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। हाडोती में एक तो आपके सीधा सीधा गागरोन हर बार पूछा जाता है, काली सिंध और आहू ये। फिर मनोर थाना, मनोर थाना भी नदी के किनारे दुर्ग में, औद्योगिक दुर्ग कह देंगे, जल दुर्ग कह देंगे, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भी है साथियों, जिसके सांपों की शरण स्थली के नाम से भी इसको जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आते हैं अपन किशनगंज। देखो, किशनगंज और किशनगढ़ में अंतर करना है, ये बता दिया मैंने आपको। ये भी क्या है, शहर या बाहुल्य क्षेत्र है। होली के अवसर पर यहाँ पे डोल उत्सव होता है, डोल महोत्सव होता है और इसी को फूल डोल महोत्सव भी कह दिया जाता है। हम थे को कैसा सर, फूल डोल जो है वो तो शाहपुरा में है, ठीक है, फूल डोल शाहपुरा में है, थे यूं कह दो, ठीक है, कि मैं पढ़ी ओढ़ो साहब राम सनई संप्रदाय संबंधित है, फूलडोल शाहपुरा के अंदर है। और राम सनई संप्रदाय जो रामचरण जी स्थापना करीबा है और रामचरण जी अणबे वाली पुस्तक लिखी, पच इनकी 3 शाखा ही, ठीक है, रैण, खेड़ापा, सिंहतल और उनके सारे अलग अलग वो वाला है। मैं भी कहूंगा हाँ बात तो सही है, लेकिन आप चाहे अपने स्तर पे शोध करके देखना, इस डोल महोत्सव को ही कई बार फुलडोल भी कहा जाता है और ये होता है आपके 12 के अंदर फुलडोल मेला, ठीक है ना। तो दोनों के अंदर है, सेम चीजें बहुत है, ठीक है। गौरव जी सर एक ही नहीं है दुनिया में, और भी कई है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान रखना आपको, होली के अवसर पर डोल महोत्सव यहाँ पे किया जाता है। चलिए, काफी सारी चीजें मिली नहीं और काफी सारी आप जानते होंगे, तो कुल मिला के जो जानते हैं उनके रिवीजन हो रहा है, जो नहीं जानते हैं उनको पता चल रहा है कि क्या पढ़ना है। बस मैं सिर्फ इतनी हेल्प कर रहा हूं, मैं कोई थान रटा नहीं रही हूं, मैं कोई घोड़न पिला नहीं रही हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, शोरसन 12, अब शोरसन भी 12 के अंदर, देखो ये साथ में मतलब लिंक आपको बोलते समय याद आना चाहिए कि शोरसन 12, ठीक है ना। अभी अपन ने शाहबाद 12, इस तरीके से याद आएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ये मान के चलना। तुलना किसी से नहीं करनी है, आप अपने आप में श्रेष्ठ हो बस। राज्य पक्षी गोडावन के लिए प्रसिद्ध है। अब गोडावन के लिए देखो, गोडावन अपन ने प्रतीक चिन्ह पूरे पढ़ लिए। गोडावन यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर पाए जाते। सेवन घास, तारा मीरा, प्रिय भोजन, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। गुदनमेर, हुकना पक्षी, माल मोटी वगैरह सब वहां पे पढ़ा था। तब मैंने आपको बताया था कि शोरसन 12 और सौकलिया अजमेर ये 2 स्थान भी आपके गोडावन पक्षी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना।
तो गोडावन पक्षी के लिए इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सोरसन बारह जो है वो गोडावन के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा ब्राह्मणी या ब्रह्माणी, ठीक है, ये भी लिख देता हूं मैं साथ में, ब्रह्माणी माता का मंदिर आपके कहां है? सोरसन बारह में। यह इसलिए प्रसिद्ध है कि पूरे भारत में देवी के पीठ की पूजा और देवी के पीठ का श्रृंगार होता है। देवी के पीठ की ही पूजा और पीठ का ही श्रृंगार होता है, वो है ब्रह्माणी माता का मंदिर। वो कहां है? सोरसन बारह के अंदर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। हाडोती का एकमात्र गधों का मेला पड़ता है यहाँ, कहा? यही सोरसन बारह के अंदर ही हाडोती का एकमात्र गधों का मेला पड़ता है। हाडोती का, राजस्थान का नहीं। यदि राजस्थान का प्रसिद्ध गधों का मेला पूछेंगे तो कहां पड़ता है? लूणियावास। राजस्थान का पूछेंगे यदि तो कहां पड़ता है? लूणियावास, ठीक है। और एक ध्यान रखना साथियों, एक बहुत अभी चर्चा में है और वो पूछा भी जाएगा, पूछा जा रहा भी है, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? रणखार। कहां है? सांचौर के अंदर, सांचौर जालोर के अंदर रणखार है। 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है और बहुत पूछा जा रहा है। तो ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। अब अभी तक स्थान पूछे गए, आने वाले समय में जीव जंतु पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले से अपन तैयार रहना है। चलिए, ये हो गया अंताबारा, ठीक है। अंताबारा क्या है? एनटीपीसी का गैस विद्युत संयंत्र है, या यूं कह सकते हो एनटीपीसी का तापीय संयंत्र है। अब एनटीपीसी आते ही आपको समझ जाना है कि केंद्र, यानी कि आप केंद्र कहते ही समझ जाना है कि भारत का, ठीक है, भारत का राजस्थान में प्रथम जो है गैस आधारित संयंत्र। वैसे गैस आधारित में अपन देखेंगे राज्य पे आए तो रामगढ़ है अपना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एनटीपीसी यानी केंद्र की बात करेंगे तो अपना कौन सा हो जाएगा? अपने अंताबारा। 1989 में ये स्थापित किया गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छबड़ा चलते हैं। छबड़ा बारह में क्या है? सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, इसलिए छबड़ा बारह को पूछा जाता है। और छबड़ा का अधिकांश पूछा जाता है स्थल, ठीक है ना, स्थान कहां है छबड़ा? छबड़ा बारह, अंताबारा, शाहबाद बारह, सोरसन बारह, याद रखना है, ठीक है ना। साथ साथ में बोलने से याद हो जाएगा। फिर है भावगढ़। देखो ये काफी कम लोगों ने पढ़ा होगा भावगढ़। तो ये भावगढ़ देखो प्रश्न बनेगा ना, आपको आनंद आ जाएगा। यहाँ पे बायोमास संयंत्र है, ठीक है ना। भावगढ़ में क्या है? बायोमास संयंत्र है। फिर रेलावन, ये भी बहुत ज्यादा व्यवस्थित स्तर, ये बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे होंगे जिन्होंने ऊपर सब याद कर रखा है। अंदर जहां जो चल रहे हैं कि हाँ मैं ऊपर का सारा याद, देखो आपको तब तक अंदर नहीं घुसना है किसी चीज के जब तक आपको ऊपरी चीजें याद नहीं हो जाती। क्यों? कई बार जो है 50 से 60% प्रश्न आप देखोगे सामान्य मिलते हैं एग्जाम के अंदर, फिर 20% थोड़े से लेवल के होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे, वो भी पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन वो फिर थोड़े से अंदर जाने पे। फिर पीछे जो 10-15% बचे वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, या बहुत ज्यादा आप लंबी तैयारी आपकी बहुत ज्यादा है, तब आप उसमें से 5% सही कर पाते। 10% पीछे के छोड़ दो, वो कोई नहीं करता है। तो इसलिए एक रणनीति के तहत तैयारी ये होनी चाहिए कि पहले जो है आप 50 से 60% जो सामान्य पूछे जाते हैं उनको तैयार करो। अब वो हर पुस्तक में से मिलते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी पुस्तक हो सभी में मिलेंगे, तो वो आप तैयार करो। चाहे कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हो आपको वो सामान्य मिल जाएंगे। फिर आपको थोड़े स्तरीय प्रश्न जब वो याद हो गए, फिर आप अपने स्तरीय पे आ जाओ, फिर रिवीजन करोगे तब थोड़ा थोड़ा दायरा बढ़ाओ। इस तरीके से आप बढ़ोगे तो न तो किसी को दोष देना पड़ेगा, न आप अपने आप से असंतुष्ट होगे, और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चलेगी। तो ये जैसे रेलावन है ना, ये जैसे मैंने बताया सोरसन अंता, ये सामान्य प्रश्न थे। अब ये रेलावन भावगढ़ ये थोड़े व्यवस्थित अच्छे प्रश्न है जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये भावगढ़ और रेलावन, रेलावन क्या है कि हड़प्पा कालीन पुरातत्व स्थल है, बस इतना याद रखना है। और याद क्या रखना है कि रेलावन कहाँ है? 12 के अंदर है। बस ये चीजें आपको याद रखनी, रेलावन कहाँ है? 12 के अंदर, बस इतना सा। अब इतना दायरा आप बढ़ा सकते हो, और मैं निरंतर आपके साथ में बना रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पुस्तक दे दी मेरे काम खत्म हो गया, वो नहीं है। पुस्तक एक विकल्प है, चाहे कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा काम था वो हमने कर दिया। अब मेरा काम है कि मैं विद्यार्थियों की कंसेप्ट यहाँ क्लास से क्लियर करवाऊं, और कंसेप्ट क्लियर करवा के भी सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, विद्यार्थियों को उस लेवल पर लेके जाऊं। तो उसके लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा। आप देखो कि क्लास में काफी सारे नवाचार आपको देखने को मिले। नवाचार के साथ में क्लास की जो स्तर अपन ने बढ़ाया है इसको,
ताकि अपन मंत्रालय जो चयन बोर्ड है उसके एग्जाम के लिए 100% प्रिपेयर हो जाए अपन। और आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा, जितनी हो सकेगी उतनी पूरी करूंगा, ठीक है, क्लास के माध्यम से भी। ऐसा नहीं है कि अपनी क्लास जो है अपन स्तर डाउन कर दें ताकि विद्यार्थी जो है किताबों की तरफ भागे, नहीं। आपकी इच्छा है, आपको अपने अनुकूल लगती है तो लेना, नहीं लगती है कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास जरूर लेना, ठीक है, ये जरूर लेना। ये प्राथमिक है आप लोगों के लिए। वो विकल्प है कि आप चलिए ये मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके अलावा भी पढ़ना चाहते हैं तो वो आपके साथ में विकल्प है। काफी सारे अभ्यर्थी जो है निरंतर उसका 3-4 बार रिवीजन कर लेंगे, काफी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन ये प्राथमिक है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। चलिए साथियों चलते हैं अटरू 12, ठीक है। अटरू भी कहां है? 12 के अंदर। अटरू 12 गड़गच महादेव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गढ़ गच भी कर देना, गढ़ कर देना, मैं कहीं के लिखने में गलती कर दूं कई बार, गढ़ कर देना। गढ़गच महादेव मंदिर के लिए या गढ़गच शिवालय, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। प्रश्न एग्जामिनर जो है थोड़ा बहुत घुमाता है, तो गढ़गच शिवालय भी आ सकता है, गढ़गच महादेव मंदिर भी आ सकता है। क्लियरिटी सही दिख जाएगी। गढ़गच महादेव मंदिर भी देखो। मामा भांजा मंदिर भी आपके अटरू 12 के अंदर है। यहां पे ध्यान देना, मामा भांजा मंदिर की बात हो रही है। यदि मामा भांजा की छतरी की बात होती तो कि मामा भांजा, मामा और भांजा छतरी की बात होती तो फिर आप कहां जाते? आप जाते मेहरानगढ़। कहां जाते? मेहरानगढ़, जोधपुर के अंदर, जहां पे मामा और भांजा, धन्ना और भिया की छतरी है। मामा भांजा के नाम क्या थे? धन्ना और भिया। अब ये जैसे मैंने भी प्रारंभ में तैयारी स्टार्ट की ना, तो मैं मामा भांजा की छतरी ठीक है याद कर ली। उसके बाद में कुछ समय बाद नया पढ़ने को मिला कि मामा भांजा की छतरी को धन्ना भिया भी कहते हैं। तब दायरा बढ़ाना आसान हो गया। फिर धीरे धीरे दायरा एक समय इतना बढ़ जाता है कि आप जो है कोई भी एग्जाम के अंदर 80 से 90% प्रश्न आराम से सही कर पाते हो। बस मैं उस लेवल पे आपको लाना चाहता हूं, बस, ठीक है। सही, मामा भांजा की छतरी आपके मेहरानगढ़। फिर यहाँ पे धनुष लीला लोकोत्सव होता है, ठीक है ना। धनुष लीला लोकोत्सव मतलब एक तरह की ये धनुष लीला लोकोत्सव को यूं कह सकते हो आप कि रामायण का मंचन होता है, लेकिन इसमें खासियत ये होती है कि इस धनुष लीला लोकोत्सव में श्री राम द्वारा धनुष नहीं तोड़ा जाकर जनता द्वारा तोड़ा जाता है। तो पब्लिक होती है वो तोड़ती है। और ये कहां का फेमस है? अटरू 12 का फेमस है। मांगरोल, मांगरोल दो चीजों के लिए जाना जाता है। एक तो 12 की खादी, ठीक है, उसका नाम भी है टेरिकोट खादी, ठीक है। कौन सी? टेरिकोट खादी। टेरिकोट खादी के लिए प्रसिद्ध है। एक राइट टू रिकॉल का सबसे पहला प्रयोग करने वाली आपके तहसील कौन सी है? मांगरोल 12 है। ये दो चीजें यहां से पूछी जाएगी आपके, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है इस स्लाइड से मेरी तरफ से कि मांगरोल 12 में राइट टू रिकॉल का सबसे पहला प्रयोग कब हुआ, यह आप लोगों को बताना है, ताकि आप भी थोड़ी सी खोजी बनो, अपने प्रति जागृत रहो, ठीक है। चलिए, नहीं बताओ तो मन तो बताना ही है। सीताबाड़ी चलते हैं, ठीक है। सीताबाड़ी आपको थोड़ा सा कुंभ के दर्शन कराते हैं। अब सीताबाड़ी जो है मुख्य तौर पर साथियों केलवाड़ा कस्बे के निकट है। केलवाड़ा क्या है? एक कस्बा है। अब वहां के जो छात्र होंगे ना वो बताएंगे कि हाँ सर केलवाड़ा है यहाँ। अब मैं तो कभी बार गिवड़ो कौन, लेकिन सौभाग्य मिला तो राजस्थान का एक एक स्थान जरूर देखेंगे कभी। लेकिन आपको ध्यान रखना केलवाड़ा के निकट है। सीता जी ने निर्वासित जीवन यहाँ पे गुजारा था। जब राम जी भी देखो लोगों की बातों में आए थे, है ना, तो कि लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, तो राम जी भी लोगों की बातों में आए। सीता जी ने निर्वासित जीवन गुजारा तो बताते हैं कि उसमें से कुछ समय जो है यहाँ इस क्षेत्र पर गुजारा जो सीताबाड़ी के नाम से जानी जाती है। सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, यानी सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला जो बढ़ता है वो यहीं बढ़ता है, ठीक है। हाडोती का कुंभ जिसे कहा जाता है, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 शहरियों का कुंभ कहा जाता है, और नंबर 3 आदिवासियों का अर्ध कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। ये हो गई 3 चीजें, हाडोती का कुंभ, ठीक है, शहरियों का कुंभ और आदिवासियों का अर्ध कुंभ। ये तो हो गई ये तीनों सीताबाड़ी मेला के बारे में। अब देखो मेरे जैसे जो विद्यार्थी होते हैं ना उनका ध्यान सिर्फ कहाँ रहता है? जहां सर पढ़ा रहे होते हैं वहीं रहता है। जैसे मैं मान लो कोई भी किसी भी सर की क्लास देख लो ना आज भी, तो मेरा ध्यान सिर्फ वहां रहेगा, पास में लिखी हुई पे जाता नहीं है। पास में लिखी हुई पे कब जाता है? जब सर उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और ये तरीका सबसे बढ़िया है। वो चीज जो चीज समझाना चाहते हैं ना उसे समझनी चाहिए,
कई जने एडवांस के हाँ ए हो गयो, वो वहां चलते हैं तो यहाँ वाली कई सारी चीजें जो यहाँ से एक्सप्लेन की जाती है वो रह जाती है। तो ऐसे इस तरीके से जो चलते हैं, हाँ सर आप समझा रहे हो, तभी हमारा ध्यान जाता है, उससे पहले जाता नहीं है। तो ये अब जब कुंभ की बात हुई तब अपने दिमाग में आता है कि कुंभ तो हमने बहुत सारे पढ़े कि सर हमने पश्चिमी राजस्थान का कुंभ पढ़ा, हमने राजस्थान का कुंभ पढ़ा, मेरवाड़ा का कुंभ पढ़ा, मत्स्य का पढ़ा। तो सारी चीजें वैसे आपको पहले भी करवाई है ना, बुक के माध्यम से भी करवाई है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी, लेकिन यहाँ पे भी अपन वापस एक बार इस पे नजर डालते हैं। नजर ये डालनी है कि पश्चिमी राजस्थान का कुंभ कहा जाता है साथियों रामदेवरा मेले को, ठीक है। रामदेवरा कहाँ है? रुणेचा, ठीक है, मुख्य स्थान जो है वो रुणेचा कहलाता है। ये पोखरण जैसलमेर, पोखरण के समीप जैसलमेर में, जैसलमेर। और बाबा रामदेव जी से संबंधित ये सभी जानते हैं, ठीक है। अब रामदेव जी के बारे में मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, 24 वाणियां और वो सारी चीजें, ठीक है ना। राजस्थान या मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहा जाता है? ये तो हो गया पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान या मेरवाड़ा का कुंभ साथियों पुष्कर मेला कहलाता है। और कल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पुष्कर मेला भरा था, जिसे इस पुष्कर मेले को ही रंगीन मेला भी कहा जाता है, रंगीन मेला भी कहा जाता है, जो सर्वाधिक ऊंट की बिक्री के लिए जाना जाता है। और इस समय यहाँ पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। इसके अलावा साथियों क्या होता है कि प्रतियोगिताएं होती है, ये ऊंट की बिक्री तो होती है, साथ ही साथ इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे दीपदान का बड़ा महत्व है। एक तो यहाँ एक कोलायत बीकानेर, दोनों के अंदर 52 घाट है और दीपदान होता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आते हैं आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ, ये तो है अर्ध कुंभ, ठीक है। डाउट सारे यहीं पे क्लियर, ये तो है अर्ध कुंभ और ये क्या है? कुंभ है। आदिवासियों का कुंभ या वागड़ का कुंभ मेणेश्वर मेला, और ये कहां है? डूंगरपुर। डूंगरपुर देखो, संत मावजी, शाबला, ठीक है, कालीबाई, बहुत सारी चीजें जो डूंगरपुर से प्रसिद्ध है, ठीक है, गलियाकोट, डूंगरपुर वगैरह सब। तो जब डूंगरपुर का नंबर आएगा तो अपन उसको भी पढ़ेंगे। तो सारी चीजें सेकंड ग्रेड वाले एक भी क्लास ये वाली मिस मत करना, मैं इन पे प्रॉपर समय देके पढ़ा रहा हूं। मैं 2 क्लास में निवेड़ सकता था, लेकिन 2 क्लास में कौन निवेड़ रहा कि व्यवस्थित कराते हैं, साथ में विद्यार्थियों के एक बीच में रिवीजन भी हो जाएगा और उनके पास में सारे टॉपिक उनके वापस से कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, मत्स्य प्रदेश का कुंभ साथियों भर्तरी बाबा का मेला कहलाता है, और इस भर्तरी बाबा के मेले को ही कनफटे नाथों का कुंभ भी कहते हैं। कनफटे नाथों का कुंभ भी कहते हैं। और भर्तरी बाबा के बारे में मैंने सारी पूरी स्टोरी पिंगला वाली आपको बताई हुई है। मारवाड़ का अर्ध कुंभ, ठीक है ना, मारवाड़ का अर्ध कुंभ कहलाता है सुइया मेला, और ये कहां पड़ता है? ये चौहटन बाड़मेर के अंदर, चौहटन बाड़मेर। और चौहटन बाड़मेर में वीरात्रा माता का मंदिर है, जिसे बोपो की कुल देवी कहा जाता है। चौहटन गोंद के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जांगल का कुंभ, जांगल वाला क्षेत्र कौन सा हो जाता है? बीकानेर वाला क्षेत्र, कुरु जांगला, भाद्रे जांगला वगैरह बताया था आपको जब स्टार्ट में क्लासें ली थी। तो ये कोलायत मेला है, ये कोलायत मेला जो है कोलायत झील के पास में, और ये जांगल का कुंभ कहलाता है, ठीक है। वो ऑथेंटिक चीजें नहीं है, लेकिन नाम दिए हुए और एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑथेंटिक का मतलब है व्यवस्थित है, लेकिन कोई सिद्ध नहीं है कि ये चीज है, लेकिन एग्जाम में इन्हीं तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो ये सारे जो कुंभ है एक साथ आके, ठीक। चले आगे, चलिए अब आते हैं अपन झालावाड़। 12 हो गया पूरा, हाँ कुछ क्षेत्र होंगे 12 के और, लेकिन अपन ने लगभग पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं अपन झालावाड़। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है ये। राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, क्यों? संतरे उत्पादन के लिए। क्या संतरे ज्यादा उत्पादित होते हैं नागपुर में, संतरे होते हैं, तो इसे राजस्थान का अब मैं कहते हैं राजस्थान का संतरा कहा जाता है। राजस्थान का संतरा नहीं, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, जो संतरे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है, बेल्स यानी घंटियां, ठीक है ना, जैसे झालरापाटन को कहलाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कल बूंदी बताया था, वो स्टेप वेल्स, वेल्स यानी कुएं, स्टेप यानी सीढ़ियां, बावड़ियां जिसे बोलते हैं वो, और ये है बेल्स। अब इसमें भी काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं, क्यों बेल्स की जगह कहीं वेल्स शब्द जाता है, तो कि सर सिटी ऑफ वेल्स तो वो पढ़ा, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स और सिटी ऑफ बेल्स दोनों अलग है। हालांकि मेरा प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी का इतना सही है नहीं, लेकिन फिर भी बता दा। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन झालरापाटन। वैसे
झालावाड़ जो है सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है, राजस्थान का मासिंग कहलाता है। ठीक है, झालरापाटन घंटियों का शहर, प्रथम तिथि अंकित मंदिर है यहाँ पे जो शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, और तिथि अंकित है 689। ठीक है ना, 7 नहीं लगा के 89, 689। 7 सहेलियों का मंदिर और सूर्य मंदिर। ठीक है ना, ये झालरापाटन का बहुत प्रसिद्ध है, झालरापाटन का। और सूर्य देवता की मतलब पैरों तक जूते वाली मूर्ति है यहाँ, तो सूर्य देवता का मंदिर है, प्रसिद्ध है। गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला यहाँ पे पड़ता है। चंद्रभागा नदी भी यही है। चंद्रभागा पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला दोनों ही प्रसिद्ध है। अब है ना, पशु मेले यदि सर्वाधिक पूछे जाए, सर्वाधिक पशु मेले कहां पड़ते हैं? नागौर में। जिसमें वो पर्वतसर वाला आय की दृष्टि से बहुत बड़ा, सबसे प्राचीन पशु मेला तिलवाड़ा वाला है, बाड़मेर। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए आते हैं अपन गागरोन। अब गागरोन जो है खिंचीवाड़ा के नाम से वैसे जाना जाता है। ये प्रसिद्ध जल दुर्ग है, और जल दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? जल दुर्ग को औद्रिक दुर्ग कह दिया जाता है। ठीक है ना, औद्रिक दुर्ग कह दिया जाता है। काली सिंध और आहू के संगम पर है। ठीक है ना, चंबल की सहायक नदियां हैं ये। गर्गराजपुर कह दिया जाता है गर्गाचारी ऋषि के कारण। किसके कारण? गर्गाचारी ऋषि के कारण। ठीक है, डोडगढ़ कह दिया जाता है क्योंकि डोड परमारों ने इसको मतलब इसकी स्थापना की, डोड परमारों के कारण। इसके अलावा इसे धुलरगढ़ और मुस्तफाबाद भी कहते हैं। इसका नाम बाद में महमूद खिलजी ने उसने जीत कर जो है इसका नाम मुस्तफाबाद रख दिया, मालवा वाला। ठीक है ना, खिंची राजपूतों का ये शासन रहा। जालिम कोट, इसके बाहर जो परकोटा बना हुआ है वो जालिम कोट है। ढेकुली, ये क्या है? ढेकुली यंत्र है, जो ये इस दुर्ग की बात हो रही है। ठीक है ना, पत्थर फेंकने का यंत्र, पत्थर फेंकने वाला यंत्र। दुर्गों से संबंधित शब्दावली बहुत चलती है, पासीब है, ढेकुली है, बहुत सारी शब्दावली। ठीक है, तो ये एक ये गिद्धगराई है। गिद्धगराइयों क्या करता? गिद्धगराइयों लेखता मनकान ऊपर धक्को टेकता मारने के लिए। क्यों? क्यों राजनीतिक कैदी होता है, उसको धक्का दे दिया जाता है यहाँ से। ये इसके पीछे एक चट्टान है, पहाड़ी है, तो गिद्धगराई। ठीक है, मीठे शाह की दरगाह है यहाँ, और संत पीपा की छतरी है। ठीक है ना, संत पीपा की छतरी है। ये काफी सारे विद्यार्थी के सर फलानी किताब 10वीं 12वीं के भी में क्या है कि सर वो वहां मंदिर दे रखा है, मंदिर समदड़ी में ही है। अब कई सारी एनसीईआरटी आरबीएससी में भी कई सारी जो है आ जाती है, त्रुटियां आ जाती है। तो वो तो देखो जो एक्चुअल चीज है वो वही रहेगी कि सर फलाने आयोग ने वो माना, अब उसके मानने से मैं गलत तो पढ़ा नहीं सकता, जो सही है वही पढ़ाऊंगा। तो सही ये है कि छतरी है संत पीपा की, वो झालावाड़ गागरोन के अंदर है, मंदिर समदड़ी के अंदर है, और गुफा टोडा टोंक के अंदर है, और यही सही है। और जन्मों जन्मांतर से कई आयोग इसको मानते आ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो सही यही है। अब भले कई विद्यार्थी तो ऐसे मिलते हैं कि सर हमने ये पढ़ा, आपने ये पढ़ाया, सही क्या है? तो भाई मेरे अनुसार जो सही था वो मैंने पढ़ा दिया। अब आपके अनुसार आपने कुछ और पढ़ रखा है और आपको शंका है, तो फिर आपको खुद को खोजी बनना होगा और आपको खुद को उसका उत्तर ढूंढना होगा। उसके बाद में आपको जो सही लगे वो मान लेना। मैं नहीं कहूंगा कि मैं बता रहा हूं वही मानो, आपको जो दिल माने मन माने वो मान लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे अनुसार जो सही है वो मैं पढ़ा रहा हूं, आपने कहीं और कुछ पढ़ रखा है तो आपके मन में डाउट आया तो डाउट का क्लियर भी खुद को ही करना है, और खुद जितना करोगे उतना बेहतर होगा और आप संतुष्ट भी रहोगे। नहीं मेरे कहने में आप तो भी संतुष्टि नहीं आएगी, मैं कह दूं कि हाँ ये सही है, तो भी आपकी संतुष्टि नहीं आएगी। क्या पता 1% ये गलत हुआ तो इसलिए अपने डाउट का जो है क्लेरिफिकेशन आपको खुद ही करना है। ये कोई कोचिंग संस्था है नहीं, कई जना तो माथे चढ़ जाए मतलब वो है सर आपने पढ़ाया है ना, हम पढ़ रहे हैं, आपकी सारी क्लास देखिए 1 से लगा के इतनी तक, फिर अरे भैया तो ये सेवा है आपने देखी है तो अड़के है कि उनके मेरी गरज कारण देखी है, आपने खुद की गरज देखी है, तो ये सेवा है। ये कोई कोचिंग संस्था तो है नहीं कि आपसे हमने भारी भरकम फीसें ले ली 4-5 हजार के भैया लो, उसके बाद में हमने ये बताया फिर आपके, तो ये सेवा है। यदि आपको कहीं ना कहीं संदेह होता है तो उसके बाद में आपको अपने स्तर पर वो देखना है। ठीक है ना, आप इसको कोचिंग संस्था की तरह जज मत करना
क्यों कोचिंग संस्था की तरह यदि जज करोगे और हम उसमें कन्वर्ट होते ना तो भारी आपको पड़ेगा। हमारे इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो हम तो एक सेवा रूपी संस्था है जो सिर्फ जहां पे जरूरत होती है वहां लागत वाला ले लेते हैं सिस्टम, वो भी टेस्ट सीरीज से। बाकी कोई दूसरा कुछ भी नहीं। कि पुस्तकें तो आपको खुद को जरूरत होती है तो आप ले लेते हो, वो पुस्तक मैं नहीं लिखूंगा तो भी लोगे, मैं लिखूंगा तो भी लोगे। तो बात वही की वही है। मेन जो चीज है वो ये है, और मेन जो कमाई भी होती है ना वो भी इसी से होती है। मन कई जना कहो कि गुरु जी थे ही फ्री फोकट पढ़ा रहा, राख दो कि फर्क नहीं पड़ेगा, 500-1000 रुपया तो राख दो, मैं कि नहीं राखना, पर वो चाले वो चालन दो ही नहीं। ठीक है, भवानी मंडी चलते हैं। भवानी मंडी में क्या है, संतरे उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है भवानी मंडी। ठीक है ना, भवानी सिंह, भवानी मंडी, ये सारी चीजें आती है। आपको झालावाड़ जाना है भाग के। काष्ठ महल, काष्ठ महल क्या है, लकड़ी का महल है। क्या है, लकड़ी का महल। अब लकड़ी का महल है, यहां पे था नहीं, इसको तो लखनऊ से खरीद के लाया है। क्यों लखनऊ से क्यों लाया, क्योंकि लकड़ी का था। तो लकड़ी का था तो लखनऊ से क्यों लाया, क्योंकि उनको पता था कि बाद में प्रतियोगी तैयारी करेंगे, उन्हें कोई ऐसा शिक्षक आएगा वो उन्हें याद करवाएगा कि ल से लकड़ी, ल से लखनऊ, इसलिए लखनऊ से लाया लकड़ी का महल। ठीक है, यहाँ ठीक है। तो चलिए, कृष्ण सागर झील के किनारे है, लखनऊ से प्रदर्शनी से राजेंद्र सिंह ने, देखो लाया किसने, राजेंद्र सिंह ने 1936 में खरीदा और यहाँ पे लेके आए। ठीक है, और 12 में हो गए लाख के 12 में आग जलकर नष्ट हो गया। यानी कि कोई नुकसान होता है ना, तो हमारे यहाँ मारवाड़ में, पश्चिमी राजस्थान में कहा जाता है कि लाख रा 12 कीदा। ठीक है, लाख रुपए के 12 रुपए कर दिए, ये कहावत है कि एक कीदा लाख रा 12, यानी कि जो थे उसे भी गवा दिया। तो यहाँ पे याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि लाया खरीद के, लकड़ी का था इसलिए लाख का अपन कह देते हैं, और लाख के कर दिए 12, यानी कि 12/12/2012 को ये जलकर हो गया नष्ट। ठीक है, तो ये आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भूलने का सवाल ही नहीं कि 12/12/12 को हुआ लाख का 12। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया नष्ट। अब आते हैं साथियों मनोर थाना दुर्ग पे। मनोर थाना जो है परवन और काली खो नदी के किनारे है। ये आप जो देख पा रहे हो ये गागरोन दुर्ग है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना नींव के एक ही चट्टान पर, बना दुर्ग है। ये पेन अच्छी नहीं लग रही इस फोटो पे, है ना, दूसरी लेते हैं। यहां पे और ठीक है, अचलदास खींची की वचनिका, ऐसे याद तो देखो खूब आ जाते हैं, लेकिन जो जरूरत होती है वही मैं बताता हूं आपको। और वैली किशन रुक्मणी री, ये 2 रचनाएं यहां पे लिखी गई। अबुल फजल के भाई फैजी से अकबर की मुलाकात भी यहीं हुई। ठीक है, ये लिखी गई। अब देखो ये जो है ना, ये आपको बताना है कि ये लिखी किसने। एक फैक्ट तो मैं बता देता हूं। एक फैक्ट ये है कि इसे राजस्थान का पंचम वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। दूसरा फैक्ट ये है कि ये कहा दूरसा आडा ने है। तीसरा फैक्ट ये है कि दूरसा आडा की पीतल की मूर्ति जो है वहां अपने माउंट आबू में लगी हुई है। चौथा फैक्ट ये है कि दूरसा आडा किसके दरबार में था, ये आपको बताना है। और एक फैक्ट पहला वाला ये था कि वैली किशन रुक्मणी री किसकी रचना है, ये बताना है। ठीक है, और प्रसिद्ध है, वे भी प्रथम द्वितीय तृतीय नाम खासा प्रसिद्ध है। तो मैं बता दियो, अब वो क्यों है, सरनेम रे सागे थान बतानो है। ठीक है ना, चलिए ये हो गया। और ये भी बता देना कमेंट में अचलदास खींची की वचनिका का लेखक कौन है। तो ये हो गया आप लोगों के लिए टास्क। ठीक है, इतना तो मुझे लगता है यहां तक आए हो तो ये याद होगा, और ये सामान्य प्रश्न है, ये आने चाहिए। ठीक है, डग गंगाधर क्षेत्र, डग गंगाधर क्षेत्र जो है झालावाड़ का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, कई बार दिशा पूछी जाती है, तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है। इसमें से ये जो डग है ना साथियों, यहाँ बौद्धकालीन गुफाएं मिली है, और इनके लिए आप याद रखना कोलवी की गुफाएं बहुत फेमस है झालावाड़ के अंदर। कोलवी की गुफाएं, ठीक है। और मालवी और गिर गाय प्रजनन केंद्र है, मालवी और गिर नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र है, वो भी डग झालावाड़ के अंदर है। तो ये काफी सारी चीजें जो आपके प्रमुख नगर और स्थल के अंदर से झालावाड़ में क्लियर हुई। तो अब पीडीएफ आपको रोज शाम को मिलती ही है, इसकी भी मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल का नाम दे रखा है,
देखो कई लोगों ने जो है अलग अलग बना रखे अपने नाम से, किसी ने GAURA भी लगाकर गौरव ज्ञान धारा नाम से बना दिया, किसी ने GGD मोटिवेशन नाम से बनाया, किसी ने कोई। यदि उन चैनल के अंदर भी वो विद्यार्थियों का अभ्यास करवाते हैं और सही जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं तो अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई आपत्तिजनक यानी भ्रमित करने का प्रयास करते हैं या विद्यार्थियों का समय खराब करते हैं तब वो सही नहीं है। तो ऐसा नहीं करें, यही मेरी तो आशा ही रहेगी। बाकी आप पहचान ऐसे कर सकते हो कि 1,07,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं अपना जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पे, वहां पे सारी जानकारियां दे दी जाती है। जैसे कि कोई पुस्तक आ रही है नहीं तो उसकी भी दे दी जाएगी, कोई टेस्ट सीरीज नई लॉन्च हुई है तो उसकी भी जानकारी दे दी जाएगी, कोई किसी बुक में कोई एरर पकड़ में आए हैं तो वो भी वहां बताया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई भी जानकारी, जैसे कोई फैक्ट नए, जैसे कि वो अपने अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल के 1206 से बदल के अब वो बदल गए फैक्ट, तो वो भी वहां अपडेट करवा दिया जाता है। कोई योजनाओं में आगे से कोई चेंज होता है, सरकार कोई चेंज करती है, जो भी होता है परिवर्तन, वो सारी चीजें वहां पे टेलीग्राम पे बता दी जाती है। यानी कि अपडेट, अब इन क्लासेस की अपडेट और बैकअप सारा का सारा टेलीग्राम से आपको दिया जाता है। तो जितने विद्यार्थी क्लासेस देख रहे हैं टेलीग्राम पे, कोई शुल्क वगैरह कुछ होता नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज है, जुड़ जाना चाहिए, फायदा आपका ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, वहां पे वो सेफ रहता है, आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, आपकी पहचान भी गोपनीय रहती है, आप सिर्फ वहां जुड़ते हैं और इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, बस, बाकी कुछ भी नहीं। यानी कि वहां से सिर्फ मिलना ही मिलना है, आपको देना कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।